एक सिर्फ मेरा योगदान नहीं है उसमें। ये जो लोग बोलते हैं कि मेरा योगदान है वो महाबेवकूफ है, चाहे वो कोई भी हो, बिहार के कोई भी टीचर हो। तो आपको इससे कोई दिक्कत? ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कल होके आपकी बच्ची कहे कि हमको एमबीबीएस करना है रसिया जाके, तो भेज देंगे, माने कोई दिक्कत नहीं है परिवार कोई से? दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 10 और 12 में जितने भी स्टूडेंट जो पास आउट हैं लगभग 100 प्लस से ज्यादा है, जिसमें 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 400 प्लस मार्क्स है। राहुल सर भी बोले बहुत बार हमसे, जब भी मुलाकात होती थी कहते थे कि भैया से तन्नू है बहुत तेज है, उसको हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा, हम तो तैयार हैं। फीस फाइन लेते हैं यहाँ बहुत कम फी है, चारों तरफ अगर 700-800 रुपया है तो यहाँ मात्र 400 रुपया फी है इंटर का। सोचिए 10वीं का फी चारों तरफ 300-400 रुपया है, यहाँ सिर्फ 200 रुपया फी है, बहुत कम फी है। आपको बता दें गोपालगंज जिले के सिधोलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर बाजार पर आरके कोचिंग सेंटर में हम मौजूद हैं, जहां पर 12th और 10th के रिजल्ट आने के बाद यहाँ के बच्चों को यहाँ के कोचिंग संचालक और कुछ गणमान्य अतिथियों द्वारा बुला करके उन्हें सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से बच्चे भी खुश हैं। आपको बता दें कि उसी कोचिंग में हम मौजूद हैं, सामने लोग को देख सकते हैं और आपको बता दें कि इस कोचिंग की तरफ से जो रिजल्ट रहा है वह बढ़िया रहा है और सबसे खुशी की बात है कि इस कोचिंग की एक बच्ची बिहार टॉपर रही है जिसका नाम तनु गुप्ता है। उसके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे पिताजी को जोड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनके पिताजी की तरफ से और परिवार की तरफ से उस बच्ची को लेकर क्या सहयोग रहा है। सहयोग सर का भी सब लोग का है और हम भी कहते थे कि तुम पढ़ो, जहाँ तक सही होगा हम करेंगे, उसके लिए पीछे हम नहीं हटेंगे। दूसरी बात कि सर का भी बहुत, राहुल सर का भी योगदान है, क्योंकि अभी जाकर उसको कोचिंग मोहम्मदपुर में कराया इंग्लिश का और वो बोलती थी कि पापा बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं और इन्हीं का देन है कि आज उसका इंग्लिश में भी 81 नंबर आया हुआ है और सर भी नोट्स अच्छा तैयार कराते हैं। कुल मिलाकर के मैंने वो बच्ची खास करके लड़कियों को पढ़ाने को लेकर के और गार्जियन सब कतराते हैं। जी जी जी। तो आपको इससे कोई दिक्कत? ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कल होके आपकी बच्ची कहे कि हमको एमबीबीएस करना है रसिया जाके, तो भेज देंगे, माने कोई दिक्कत नहीं है परिवार कोई से? दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसका इतना नंबर आया है तो आप लोग घर पे उसको देखते होंगे कि क्या उसका एक्टिविटी रहा है, जी, कैसे पढ़ती है, क्या करती है? शुरू से सर वो अपना क्लास में भी टॉपर रही है और उसके लेके हम लोग भी ज्यादा उसको मान सम्मान देते थे कि भाई तुम पढ़ो। हम जानते थे कि शिक्षक लोग भी, गुरुजी भी लोग बताते थे कि सर आपकी बच्ची जो है बहुत तेज है पढ़ने में, उसको आप पढ़ाइए। सर भी, राहुल सर भी बोले बहुत बार हमसे, जब भी मुलाकात होती थी कहते थे कि भैया से तन्नू है बहुत तेज है, उसको हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा, हम तो तैयार हैं। तो आपकी लड़की से आपकी बातचीत हुई है कि वो पढ़ लिख के क्या करना चाहती है? हाँ वही है। क्या मतलब क्या बनना है उसे? ऐसे तो उसका सपना है लेकिन बताती नहीं है, लेकिन ज्यादा पूछने पर कहते हैं कि पापा हम आईएएस बनेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे। हम कहा ठीक है, हम कराएंगे तैयारी। मैं आपको कोई दिक्कत नहीं, एतराज ना नहीं ना, है? दिक्कत नहीं, क्या आपको करते हैं विश्वास है हमको, हम शिक्षक हैं। अच्छा, जी, मतलब सरकारी प्राइमरी विद्यालय में या प्राइमरी विद्यालय। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। चलिए, तो ये राजेश कुमार गुप्ता जी थे जिनकी बच्ची तनु गुप्ता बिहार टॉपर रही है। अब सीधे तौर पर इस कोचिंग के जो संचालक हैं राहुल चतुर्वेदी सर को जोड़ा जाएगा और उनसे बात किया जाएगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आपके मतलब कोचिंग के तरफ से कैसे हुआ है और कितने बच्चों में कितना रिजल्ट बढ़िया हुआ है। जी, फर्स्ट डिवीजन माने कितना रहा है? जी, सबसे पहले तो जनता न्यूज नेटवर्क को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सुना कि आज सम्मान समारोह इस सलेमपुर बाजार पे होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जहां तक बात है, सबसे पहले हम तो बात करेंगे तनु गुप्ता की, जहां मोहम्मदपुर में पढ़ाते थे, चलाते थे कोचिंग, और आज सम्मान समारोह यहाँ पे हो रहा है बच्चों का। तो लड़की का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उनके पिता राजेश सर आए हुए हैं। उनसे तो आप तो जान ही लिया है कि जैसे वहाँ पे क्या है कि अलग अलग टीचर रह के पढ़ाते हैं, तो हमको भी वहाँ हायर किया गया था पढ़ाने के लिए, है ना। तो वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने में बहुत तेज थी, है ना। तो और उसका देखिए आज बिहार टॉपर भी है ना। और इस सलेमपुर में जो 10th को देखते हैं, 2-3 विषय जो है वह हमारे अनीश सर हैं, यहाँ पे बगल में आप लोग देख सकते हैं, है ना, वो देखते हैं। तो 10 और 12 में जितने भी स्टूडेंट जो पास आउट हैं लगभग 100 प्लस से ज़्यादा है, जिसमें 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 400 प्लस मार्क्स है। तो हम लोग खैर मार्क्स के बारे में कोई चर्चा करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग के अंदर है टैलेंट। अभी आप किसी से कोई सवाल पूछ लीजिए, अगर वो नहीं बता पा रहा है, कुछ भी नहीं बता पा रहा है, तो फिर आप हमसे सवाल कीजिए। हम बच्चों में वो टैलेंट देना चाहते हैं कि कहीं भी कभी भी जो है ना वो सवाल का जवाब दे दे, आगे जो है अपना मुकाम हासिल करे। अच्छा, किसी बच्चे का नंबर 470 आ जाए, 455 आ जाए, तो उसके 455 नंबर लाने में सिर्फ शिक्षक का योगदान होता है या उस बच्चे का अकेले योगदान होता है? अगर किसी बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स आ जा रहा है
तो एक सिर्फ मेरा योगदान नहीं है उसमें। ये जो लोग बोलते हैं कि मेरा योगदान है वो महाबेवकूफ है, चाहे वो कोई भी हो, बिहार के कोई भी टीचर हो, है ना। एक बच्चे को तैयार करने में सबसे पहले प्राथमिकता उसके माँ बाप का है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं स्कूल से जरूर आ रही है या आ रहे हैं बच्चे, तो उस एक स्कूल में कम से कम 20 टीचर हैं, कम से कम 10-15 टीचर उसे जरूर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद घर पर उसका बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी है, हाई लेवल का सेल्फ स्टडी है। उसके बाद किसी कोचिंग में वो बच्चे जाकर पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा श्रेय इन लोग का आप सब हम ले लें, सबसे सभी शिक्षकों का इसमें योगदान है। अरे भाई, श्रेय लेने की जहां तक बात होती है, सब कोई ऐसा ही करता है। जी जी, आप कैसे ही कह रहे हैं कि मैंने इसका श्रेय अकेले हमारा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरा। आज तन्नू गुप्ता अगर फर्स्ट आई हुई है, बिहार टॉपर आई हुई है, तो क्या उसमें आपको लग रहा है कि मेरा ही श्रेय होगा? बाकी कुछ ना लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि हमने पढ़ा इसलिए है। नहीं, वो बेवकूफी कर रहे हैं, महाबेवकूफ है। ऐसा उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर एक बच्चे जो है टॉपर कर रहे हैं या हाईएस्ट नंबर ला रहे हैं, तो उसमें उसके माँ बाप का है, उसका सेल्फ स्टडी है, उसके स्कूल के टीचर के हैं। यहाँ सलेमपुर हाई स्कूल है, सिकटिया हाई स्कूल है, बघवार हाई स्कूल है, बलरा हाई स्कूल है, सदौआ हाई स्कूल है। यहाँ तमाम जगह के बच्चे यहाँ पे आकर पढ़ते हैं और यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। सबका तरीका अलग होता है पढ़ाने का। अच्छा, जिस लोकेशन में आपका कोचिंग है, इधर मतलब थोड़ा सा बहुत हाँ। सुदूर इलाका माना जाता है, तो यहाँ पर इस तरह के मतलब कोचिंग हाँ, का चलाना देखिए, थोड़ा समस्या ज्यादा होता है अब तो आप ही देख ही रहे हैं, यहाँ पे एक साइड से मड़ई है, एक तरफ से करकट है, फिर भी यहाँ बच्चे 100+ आते हैं। यहाँ 10वीं में बच्चे भी ज्यादा आ रहे हैं, है ना। हर साल कम से कम 40+, 50+ बच्चे 10वीं के होते हैं। और दोनों ब्रांच अगर मिला दिए सरफराज सलेमपुर का, तो लगभग 150 बच्चे इंटर के होते हैं, जो ये सब अपने आप में एक बड़ी बात है। और 150 बच्चे जहाँ है वहाँ तो ज्यादा रिजल्ट तो आएगा ही, कम तो होगा नहीं। रिजल्ट सबका है, किसी का खराब नहीं है। 1-2 का थोड़ा कम नंबर है तो उन लोग के साथ भी हम खड़े हैं। ये नहीं कि उसका रिजल्ट खराब हो गया तो हम धीरे से इधर हट गए। हमें आने ही वाले थे, जैसे जी, आप जी। इसका कोई श्रेय लेता हो कि अगर नंबर अधिक आया है तो उसका श्रेय हमारा है, तो जो लोग फेल होता है उसका श्रेय कौन लेगा फिर? हम ही लेंगे, वो टीचर का ही दायित्व है। अगर वो बच्चा अगर पास किया है तो टीचर के वजह से ही पास किया है, सभी टीचरों की वजह से। अगर फेल किया है तो कहीं ना कहीं हम लोग की कमी उसमें है। ऐसा नहीं है कि अब उसके साथ हम नहीं रहेंगे, जाओ तुम फेल हो गया अब तुम्हारा साथ हम नहीं। यहाँ सभी बच्चे हैं, इसमें 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनका थोड़ा कम नंबर आया हुआ है। 3-4 दिन से बच्चे रो रहे थे कि मेरा सर सेकंड आ गया, हम क्या करें, आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जबकि उनको हम समझाए कि बाबू अभी 10th है, 12th है, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम कुछ भी जवाब दे सकते हो। ये मार्क्स के पीछे तुम भागना छोड़ दो, अपने अंदर टैलेंट लाओ, अगर आगे बढ़ो। कितना फीस फाइन लेते हैं? यहाँ बहुत कम फी है, चारों तरफ अगर 700-800 रुपया है तो यहाँ मात्र 400 रुपया फी है इंटर का। सोचिए, 10वीं का फी चारों तरफ 300-400 रुपया है, यहाँ सिर्फ 200 रुपया फी है। बहुत कम फी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। हर विषय पर संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होता है। चलिए, तो ये राहुल चतुर्वेदी जी थे और इस कोचिंग को चलाने वाले संचालक हैं और इनका एक अपना टीम है। अनिश सर हैं, ये तमाम लोगों के सानिध्य में, इनके संचालन में यह कोचिंग चलता है। और यहाँ के बच्चे, यह पहला साल नहीं है, प्रत्येक वर्ष देखा गया है जहाँ 100 बच्चे अगर 12th के एग्जाम में भाग लेते हैं या फिर 10th में भाग लेते हैं, तो लगभग 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो 400+ नंबर लेकर के आते हैं। फर्स्ट तो 70% के मतलब प्लस ही रहता है। और इसी दौरान आज यहाँ पर सम्मान समारोह हो रहा था, जहाँ पर हम पहुंचे थे। और इस खबर को इस कोचिंग से, सलेमपुर से आपको दिखा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि 10th 12th में तमाम जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जो बिहार टॉपर हुए हैं, खासकर तनु गुप्ता को लेकर के, और आरके कोचिंग सेंटर को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा।